हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख सकते हैं अभी मैं ब्रश कर रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं निकलना है और सुबह के बज रहे हैं 3, लेकिन अभी 4 बज रहे हैं। जिस टाइम मैं ब्रश कर रही थी उस टाइम 3 बज रहे थे और मैं अभी नहा धो करके रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ मेकअप वेकअप करने, क्योंकि देखिए एक लेडीज़ का तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं आधे एक घंटे पहले ही तैयार होना शुरू हो जाती हूँ ताकि थोड़ा लेट ना हो, मतलब लेट ना हो। कभी भी हम कोई भी काम ना समय से पहले अगर कर लेते हैं तो मुझे भी खुशी होती है और जल्दी हो जाता है काम तो और बेहतर होता है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं मैं मेकअप कर ही रही हूँ और इसी बीच मुझे अपनी बेटी को भी उठाना है, क्योंकि अगर उसको नहीं उठाएंगे तो वो जा नहीं पाएगी। उसको भी बाथरूम वाथरूम करवाना पड़ता है, तब जा कर के ही कुछ हो पाता है, उसको तैयार वार करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं सबसे पहले खुद ही रेडी हो जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ही लेट होता है हमेशा तैयार होने में और अभी स्टेशन पहुँचना है। तो इससे पहले मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी जैसे तैसे जो भी हो जाए। लेकिन मैंने बहुत सिंपल सा सुबह में हम सिंपल सा तैयार हुए थे, क्योंकि ट्रेन में जाना है और ट्रेन में बैठना है तो 3 घंटा कम से कम बैठना पड़ेगा वहाँ पर। सो इसीलिए मैं थोड़ा सा वीडियो के चक्कर में थोड़ा सा मैं मेकअप कर ले रही हूँ, नहीं तो मैं इससे भी सिंपल होकर के जाती थी। अभी मैं बाल उल सब मतलब कि होता है ना, जैसे थोड़ा स्टाइल में जाने का उस तरीके से भी मैं नहीं बाल को बना पाई, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था और मेरे हिसाब से लेट हो रहा था, क्योंकि मुझे जल्दी मतलब कि सब चीज़ करना था। सो इसीलिए मैं अभी आप लोग देख ही पा रहे होंगे, क्योंकि मैं थोड़ा तैयार होने में लेट हो जाता है मेरा, तो इसलिए मैं अपने आप को खुद से सबसे पहले तैयार होने का कोशिश करती हूँ ताकि लेट ना हो पाए। और अभी सबको उठाना भी पड़ेगा, क्योंकि कुछ जन उठ गए हैं, मतलब कि जैसे हम और मेरी भतीजी उठ गए थे। सबसे पहले हम ही लोग उठे थे। कहीं पे जाना होता है तो मुझे जल्दी नींद आता नहीं है, सो इसीलिए मतलब सोने के बाद उठने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। सो इसीलिए मैंने कम से कम 3-4 अलार्म मैंने लगा के रखे थे और मैं तीसरे अलार्म पे उठी हूँ। सो इसीलिए आप देख सकते हैं मतलब कि मैं जितना भी आज तक का व्लॉग बनाई हूँ उससे ये थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा शांति एरिया चाहिए होता है कि मैं पहले वीडियो को शूट कर लेती हूँ, उसके बाद वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि इस तरीके से अच्छा रहता है। और अगर मान लीजिए कभी भी अगर मुझे वीडियो बनाना हो तो चुपचाप से शूट करना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं करूँगी तो आवाज़ अगर इधर उधर होने लगेगा तो सब जाग जाएंगे। अगर इतना सुबह का अगर मैं इसमें आवाज़ दे के बनाती वीडियो तो सब उठ जाते मेरे आवाज़ से, तो इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है इसमें। सो आप देख सकते हैं मैं फुल रेडी हो चुकी हूँ और बस मुझे अपना ये शंखा पहनना है, क्योंकि मेरा शंखा गलती से टूट गया था। मतलब गलती से नहीं, मतलब होता है ना, दरवाज़ा से टकरा जाता है तो टूट जाता है, लेकिन ये बहुत साल पुराना था, सो इसीलिए थोड़ा पतला भी हो गया था और मैं आज इसको चेंज कर रही हूँ। और ये न्यू शंखा हम लोग का एक दुकान है, जो मैं कभी उसका ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी हम लोग का दुकान के बारे में, क्योंकि हम लोग का दुकान है बहुत अच्छा जो देवघर में फेमस है। सो इसीलिए मैं वहीं से हम लोग का फ्री में आ जाता है, तो मैं वही पहनने का तैयारी में हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैं अब पूरे तरीके से रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि मैंने अभी शंखा को खोला नहीं है, ओपन भी नहीं किया, क्योंकि अब इसमें ना जो पूरा एकदम धागा वागा बांधा हुआ रहता है तो उसको मुझे हटाना पड़ता है। सो आप देख सकते हैं मैं इस सूट में कैसी लग रही हूँ, ज़रूर बताइएगा। अब मैं चलिए अपनी बेटी को उठाने के लिए। तो गाइस ये आप देख सकते हैं कि मैं अपनी बेटी को उठाने का कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये उठ नहीं पा रही है। और इतना सुबह सुबह बच्चा उठ नहीं पाता है, क्योंकि जबकि मैं इसे 4:30 बजे मतलब 4:45 बजे उठा रही थी। और कोई भी बच्चा इतना जल्दी नहीं उठ पाएगा, क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है, इसको पूरा नींद चाहिए होता है, कम से कम 8-9 घंटा का नींद चाहिए होता है। सो इसीलिए मैं अपनी बेटी को उठाने की कोशिश की, लेकिन नहीं उठ पाई थी। फिर इसके लास्ट में पापा उठाए थे इसको, तब जाके ये उठी थी। सो आप देख सकते हैं सुबह का व्यूज़ कितना सुंदर है, मतलब कि इतना आसमानी आसमानी हो गया है ना सब चीज़, क्योंकि इस टाइम पे इतना सुंदर हवा चल रहा था। तो मैं बालकनी में आ गई थी और सुबह का व्यू देखिए कितना सुंदर है। सो मैं इसमें थोड़ा सा शूट भी कर रही हूँ और मुझे अच्छा भी लग रहा था। पता नहीं क्यों मुझे जाने का भी मन नहीं कर रहा था इस टाइम, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा हवा चल रहा था ना,
कि गर्मी से राहत थोड़ा सा मिलता है सुबह सुबह। और आप देख सकते हैं मैं चाय बना रही हूँ तैयार होकर के, क्योंकि मुझे ससुर जी के लिए भी चाय बनाना है सुबह सुबह, और वो बिना चाय पिए घर से नहीं निकल सकते। तो इसीलिए हम लोग फुल रेडी होकर के, जितना था सामान पेटी बांध करके हम लोग निकल चलते हैं। और उससे पहले मैं थोड़ा सा घर में ये चीज़ भी देख रही थी कि कोई चीज़ छूटा उटा तो नहीं है। तो फिर मैं फाइनली लिफ्ट से उतर रही थी, क्योंकि इतना पसीना भी सुबह सुबह आ रहा था ना कि लिफ्ट में जो पंखा है उससे मैं थोड़ा सा काम चला लेती हूँ। सो मैं फाइनली लिफ्ट में आ ही गई थी। और सुबह सुबह थोड़ा सा लिफ्ट काम भी नहीं करता है, पता नहीं क्यों ये हो जाता है, बंद हो जाता है। सो लाइट का भी प्रॉब्लम होता है, तो इससे भी मैं लिफ्ट में पहुंच भी नहीं पाती थी। लेकिन सुबह सुबह मैं पहुंच गई हूँ। और आप देख सकते हैं मुझे बहुत हैप्पी आ रहा है, क्योंकि नींद भी इतना ज़ोर का आता है कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोग को। और इस टाइम में मतलब कि हम कभी भी इस टाइम पे इतना जल्दी नहीं उठते हैं, जब कहीं जाना होना होता है तभी मैं उठ पाती हूँ। और फाइनली मैं लिफ्ट से बाहर आ गई, क्योंकि मुझे लिफ्ट से बाहर आने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उसमें पंखा चल रहा था तो हवा भी लग रहा था। और यहाँ पर हम लोग अभी सामान वामान भर रहे हैं गाड़ी में, और उसके बाद हम लोग अभी निकलेंगे। तो पता नहीं क्यों हस्बैंड के बगैर कहीं जाने का मन नहीं करता है। और ये हम लोग को छोड़ने के लिए आ रहे थे स्टेशन पे। और मेरी बेटी का तो उसको अब इतनी वो बड़ी हो गई है कि वो उतना मिस नहीं करती है, लेकिन जब हम लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं तब उसको अपने पापा का याद आता है कि पापा कहाँ हैं। सो इसीलिए अभी हम लोग बैठ चुके हैं। इसे बहुत मज़ा आ रहा था, पता नहीं क्यों। मैंने यहाँ पे कम से कम 2-3 इंस्टाग्राम पे रील्स तो बना लिए थे यहाँ पे बैठे बैठे। सो अच्छा लग रहा था। और हम लोग फाइनली पहुंच गए स्टेशन, जो आप लोग देख सकते हैं जसीडीह का स्टेशन ऐसा ही होता है। आप लोग कभी आए तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये सब बाबा धाम का थोड़ा सा लोगो लगा हुआ है यहाँ पर, कुछ छाप छोड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लगता है सुबह सुबह। और ये टाइम इतना गर्मी भी लग रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ, हवा भी रुक गया था। सो इसीलिए अभी हम लोग कार को भी पार्क करेंगे। तो गाइस ये आप देख सकते हैं हम लोग का ट्रेन आ चुका है इतना वेट करने के बाद। तो अब हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं उतना दूर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पहले ही से अपने जगह पे आके खड़े हो चुके थे। सो अब हम लोग इसमें जाएंगे अंदर। तो मैं मतलब जाते हुए नहीं दिखा सकती थी वीडियो, क्योंकि मैं यहाँ पे शूट नहीं कर पाई। इतना धक्कम धुक्की होता है इतना ये ट्रेन चढ़ने में, क्योंकि ये 2 मिनट भी नहीं रुका था, तुरंत चलने भी लगा था। तो इसलिए हम लोग फोकस किया अपना जगह को लेने के लिए, मतलब कि अपना जगह जो होता है टिकट से बनाया हुआ होता है वो जगह लेने के लिए हम लोग बैठ चुके थे। हम लोग का स्लीपर था, क्योंकि स्लीपर हम लोग इसलिए हम लोग करवाए थे क्योंकि 3 घंटा ही से बैठना था। सो इसीलिए, और हवा के चक्कर में भी हम लोग करवाए थे स्लीपर सीट। और यहाँ पर इतना गर्मी भी था ना कि मत पूछिए, हम तो खिड़की का जगह छोड़ ही नहीं रहे थे, क्योंकि मुझे यहाँ इतना जम गया था। और
एक आध दो बच्चा यहाँ बैठ जाता है, उसको उठाने में भी दिक्कत हो जाता है कि ये लोग उठते भी नहीं है कि अब मैं क्या करूँ, उसी में मुझे टेंशन हो जाता है। फिर ये लोग को मैं बोली कि आप लोग इतने सुबह उठे तो आप लोग जाके ऊपर वाले सीट पे सो जाइए, तब जाके ये लोग सोए। और मुझे फाइनली मुझे खिड़की वाला सीट मिला और मुझे बहुत आराम मिला, भले मुझे यहाँ पे 3 घंटा बैठना ही क्यों नहीं पड़ा। फिर मैंने यहाँ पे नाश्ता कुछ मंगवाया और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा बाल उड़ उड़ के पता नहीं कैसा हो गया था, एकदम तैयार होके निकले थे। कैसा क्या से क्या हो जाता है ना, वो लुक आप देख सकते हैं। सो मैंने ये लोग को नाश्ता अभी ख़रीद करके इसमें से दिया था। सो ये जो आप नाश्ता देख सकते हैं वो आसनसोल का नाश्ता है, क्योंकि यहाँ पे इडली ही अवेलेबल था, पता नहीं क्यों। यहाँ पे ये लोग बार बार आते हैं, मेरे भतीजा भतीजी ये लोग आते हैं तो कुछ काम की वजह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन लोग को पता है। और ये आप देख सकते हैं कि जो मेरे माथे पे टीका जो अभी लगा है, क्योंकि मैं पहले से लगा के नहीं निकली थी। यहाँ पर ट्रेन में इतना पंडित लोग घूमते हैं ना कि टीका ऐसे लगा देते हैं और डरा देते हैं ना कि कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है उन लोग को। तो मैं डर के मारे दे दी कि कहीं टीका उका लगा दे, कहीं कुछ अगर बोल देंगे तो इसी चक्कर में मुझे देना पड़ता है पैसा वैसा। तो इसीलिए आप देख सकते हैं मैं अब फाइनली बर्धमान पहुंच चुकी हूँ। इतना मशक्क़त के बाद, इतना बोरिंग के बाद, क्योंकि इतना बोर हो जाते हैं ना बैठ के, एक जगह से उठने में भी नहीं बनता है। और आप देख सकते हैं फाइनली हम लोग रिक्शा में बैठ गए हैं और यहाँ से चले हम लोग अपने ननद के घर। और फिर आप लोग को वहाँ का व्यूज़ मैं दिखा दूँगी कि कैसा है। मैं खुद पहली बार जा रही हूँ, क्योंकि मुझे कोई रीज़न मिला ही नहीं। बिना रीज़न का हमको कहीं जाने में अच्छा भी नहीं लगता है, तो इसीलिए आज रीज़न है। तो आप देख सकते हैं कि मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी ननद के घर में। और जैसे ही मैं पहुँची इतनी गर्मी से, तो वहाँ मुझे ठंडा ठंडा स्लाइस मिला, क्योंकि ये मेरा फेवरेट भी था, मतलब है। और आप देख सकते हैं मेरा खुशी का ठिकाना नहीं है कि मैं ननद के घर आज पहुँची हूँ। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इसी तरीके से।